जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2025 का आपका जो होने वाला है 9 मार्च 2025 को होगा। इस बार बम्पर 31 वैकेंसी जो है दोस्तों देखने को मिली है, जो कि लास्ट के 7-8 सालों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले जो है 29 वैकेंसी हाईएस्ट आई थी आई थिंक 2023 के अंदर। उसके बाद अभी जो है 31 वैकेंसीज आई हैं। तो जाहिर है बहुत सारे लोग इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। मेरा जो अनुमान है 1000 के आसपास एस्पिरेंट होंगे जो इस बार एग्जाम में अपीयर करने वाले होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब इतनी वैकेंसी थी 29 वैकेंसी, तब 950 लोगों ने जो है एडमिट कार्ड 950 लोगों का रिलीज हुआ था, बट तकरीबन 900 के आसपास लोगों ने जो है पेपर दिया था। इस बार आशा है कि 1000 लोगों के आसपास फॉर्म भरेंगे, और पेपर कितने देंगे वो तो देखो एग्जाम के दिन ही जो है पता चलेगा। आप में से मोर देन 60% एस्पिरेंट्स जितने लोग फॉर्म भरते हैं उनमें 60% से ज्यादा वो लोग होते हैं जो इस एग्जाम को फर्स्ट टाइम देने जाते हैं। तो आप सब लोगों के लिए एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है मेरे पास दोस्तों। प्लीज आशा करता हूं आपके जीवन के 5 मिनट जो है इस वीडियो को जरूर दीजिए। हो सकता है आपका बहुत सारा जो है समय, बहुत सारा पैसा और लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है डिसीजन आप इस वीडियो के बेसिस पे ले सकते हो। मेरा नाम है परवीन। मैं लास्ट 6 सालों से जो है सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं, और 8 सालों से जो है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं। 300 से ज्यादा ऑफिसर जो है हमने असिस्टेंट कमांडेंट जो है वेरियस सीपीएफ फोर्सेज में दिए हैं अभी तक। सीआईएसएफ की अगर मैं बात करूं तो 30 से ज्यादा ऑफिसर जो है आज के दिन एलडीसी एग्जाम के थ्रू जो है हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं, जो अभी अलग अलग जगह जो है ड्यूटी कर रहे हैं सीआईएसएफ के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो सबके लिए ही इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो, सेकंड दे रहे हो, थर्ड दे रहे हो। प्लीज वीडियो का एंड तक जरूर देखिए, कुछ प्रूफ के साथ मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। आप सब लोग जो है सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के रैंक पे अभी काम कर रहे हैं, जिनको सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स बोला जाता है, अधीनस्थ अधिकारी, राइट। सबका सपना है आपका कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करके जो है आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनना है। ये कीमती 3 सितारे अपने कंधों के ऊपर लगाना है। ठीक है, देखिए सब इंस्पेक्टर की जो जॉब है बहुत सारे उसमें चैलेंजेस रहते हैं। आप उस जगह स्टैंड करते हो जहां पे आपकी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। जो आपको रूल्स ऊपर से बताए जाते हैं आपको वही फॉलो करना है, काम करना है, करवाना है, राइट। लेकिन एक गेस्टेड ऑफिसर्स के बाद बहुत सारी पावर होती है, जिसके लिए आप इस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो, राइट। देखिए एग्जाम बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट इतना इजी भी नहीं है। आप सोचिए 1000 लोग बैठ रहे हैं, 30-31 बच्चे उसमें से सिलेक्ट होने वाले हैं, यानी कि 970 लोग ऐसे होंगे जिनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। फाइनल मेरिट की बात मैं यहां पे कर रहा हूं। रिटर्न एग्जाम 150 लोगों का क्वालिफाई होगा, बट उसमें से फाइनली जो है 30-31 लोगों का सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट समझने वाली है। आशा करता हूं आप इतने मैच्योर हैं, सब जो है ऑलमोस्ट 30+ तो ऑलमोस्ट सब होंगे, कोई इक्का दुक्का होगा जो 29-30 साल का होगा, बाकी 32-33-35 सब है। ठीक है, मैरिड हो आप फॉर श्योर, इस उम्र तक आके मैरिज हो जाती है। मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, बट एक्सपीरियंस मेरा काफी ज्यादा है टीचिंग के मामले में भी, और जो एनालिसिस हम करते हैं एग्जाम्स वगैरह का उसके मामले में भी। आप सीआईएसएफ एसी एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, मैं यूपीएससी सीएपीएफ के बच्चों को पढ़ा चुका हूं, सीआईएसएफ एसी एलडीसी के बच्चों को पढ़ा चुका हूं, सीडीएस के बच्चों को पढ़ा चुका हूं, और बहुत सारा जो है इस फील्ड में नॉलेज रखता हूं। ठीक है, तो जो चीजें मैं बोल रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूं, तो आशा करता हूं कि आप उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, और जो बातें मैं भी कहने वाला हूं थोड़ी सी पेनफुल आपको लग सकती हैं, बट दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ दिस एग्जाम। 3 अटेम्प्ट सिर्फ आपको मिलते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के। काफी लोग ऐसे हैं जो एएसआई से प्रमोट होकर सब इंस्पेक्टर बनते हैं, फिर 4-5 साल का वेट करते हैं, देन जाके जो है इस एग्जाम को देते हैं। जेन्युइनली अगर ट्रू वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं, इस एग्जाम को तैयार करने के लिए कम से कम आपको 8 महीने का समय मिनिमम चाहिए ही चाहिए। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं फॉर्म निकलने के बाद, क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे, पेपर 2 का ज्वाइन करेंगे, अलग अलग काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं। देखिए मना मैं उनको इसलिए नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूंगा कि भाई 2-3 महीने में आपकी तैयारी नहीं हो सकती, तो आप बोलोगे बड़ा ही नेगेटिव आदमी है यार, हमें क्यों एग्जाम देने से रोक रहा है, इजंट इट। बट रियलिटी ये है कि 8 महीने कम से कम इस एग्जाम को आपको देने ही चाहिए। रीजन मीन सिलेबस थोड़ा बड़ा है, प्रैक्टिस चाहिए। ये 8 महीने की इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस 8 महीने में अच्छे से तैयारी अगर आप करो मतलब, और अच्छा डेडिकेटेड होकर तैयारी आप करोगे, तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ऐसे तो रिटर्न एग्जाम तो हो सकता है आप 3 महीने 4 महीने की तैयारी में भी निकाल लोगे, बट फाइनल मेरिट लिस्ट की आने की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे लिटरली, और ऐसा होता है हर बार होता है, ठीक है, कि यार फॉर्म भर देते हैं, देखी जाएगी, एग्जाम जाके दे आएंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम ही तो है, 2 अटेम्प्ट और मिलेंगे। ये जो मेंटेलिटी है दोस्तों, 2 अटेम्प्ट और मिलेंगे, ये बहुत घातक सिद्ध हो सकती है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि
आपकी जो लाइफ है अभी उसको चेंज करने के लिए आपको 3 ही मौके मिले हैं, जिसमें से एक मौका आप गवा दोगे। किसमें दे आते हैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे तैयारी। तो लिटरली ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, कोई तैयारी नहीं करी, कुछ नहीं किया, जस्ट एग्जाम देने गए और आ गए। ऑब्वियसली एग्जाम तो होगा नहीं क्वालिफाई, ठीक है। काफी सारे लोग ऐसे हैं, 1 डेढ़ 2 महीना कुछ कुछ पढ़ा रैंडमली, अपने आप से जीएस का कहीं से पढ़ लिया, प्रोफेशनल का एक्ट वगैरह पढ़ लिया, बस हो गया काम, चले जाएंगे पेपर देने, ठीक है। तो अब देखना, मैं सच बता रहा हूं, आप उस रास्ते की तरफ जा रहे हो जहां पे हार निश्चित है, सिलेक्शन होना ही नहीं है। फाइनल तो बहुत दूर की बात है, रिटर्न एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं होगा। जब आपको यह पता है कि 3 ही मौके हैं, तो एक मौका आप जानबूझ के वेस्ट क्यों कर रहे हो। अभी मैं कुछ स्टूडेंट्स के प्रूफ दिखाना चाहता हूं आपको, जल्दी से एक बार अपने बारे में बता देता हूं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, एसीएलडीसी एग्जाम का ये चैनल है सीएपीएफ का, जो स्टडी फंडा का जो है एक छोटा सा बेबी है मान के चलो, ठीक है। ये हमारे रिजल्ट रहे हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए रैंक 1 लाना बहुत बड़ी बात होती है। हमारे सारे ही रैंक आ चुके हैं, रैंक 1, रैंक 2, 3, 4, 5, ठीक है। 30 से ज्यादा सिलेक्शन अभी तक टोटल हम दे चुके हैं, सब मैंने आपको बताया है, 5-6 साल से पढ़ा भी रहा हूं, ठीक है। जैसा कि बताया कि 3 ही अटेम्प्ट आपको मिलते हैं। कुछ प्रूफ मैं दिखाना चाहता हूं, सबसे बड़ी गलती कहां करते हो आप लोग, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2020 का कट ऑफ, ठीक है। यहां पे आप देखोगे जनरल कैटेगरी के लिए टोटल जो है 23 वैकेंसी थी। यहां पे जनरल कैटेगरी के लिए 363 मार्क्स पे जो है कट ऑफ गई है। कितने मार्क्स पे गई है, यानी कि फाइनल बच्चा जो जनरल कैटेगरी का होगा उसको मिनिमम 363 मार्क्स तो आए ही होंगे, उससे ज्यादा ही है, कम नहीं है, ठीक है। ये मेरा स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दिया था। यहाँ पे फर्स्ट टाइम में मार्क्स लेके आया है 361, मतलब फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में मेरा स्टूडेंट नहीं था, इसने खुद से तैयारी करी, बहुत मेहनत करी, बच्चे ने, ईमानदार था, हार्डवर्किंग था। 361 मार्क्स लेके आया है। कितने मार्क्स से रहा, 2 नंबर। 2 नंबर कितने होते हैं, एक क्वेश्चन। या आप मान लो इंटरव्यू में 2 नंबर ज्यादा आ जाते, पेपर 2 में ज्यादा आ जाते, पेपर 1 में ज्यादा आ जाते, कहीं पे भी आ जाए, बट 2 नंबर। सोचो कितना बुरा लगा होगा कि यार 2 नंबर और आ जाते तो मैं, मेरा 1 साल पूरा बच जाता। 1 साल की जो लाइफ है सब इंस्पेक्टर की और असिस्टेंट कमांडेंट की, वो ज्यादा जी पाता। 1 साल की जो सैलरी है वो ज्यादा मिलती। आप समझ रहे हो, 1 साल की जो ड्यूटीज के अंदर जो डिफरेंस है वो ज्यादा एंजॉय आप कर पाते। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 2 नंबर क्या होते हैं, 2 नंबर यहां पे बहुत, एक एक नंबर मैटर करता है दोस्तों, ठीक है। एक और एग्जांपल बताता हूं, ये एग्जांपल है 2021 का ही, हमारे स्टूडेंट, हाँ बाय द वे, ये जो बच्चा है जिसकी मैंने मार्कशीट दिखाई है, राइट नाउ ही इज असिस्टेंट कमांडेंट इन सीआईएसएफ। नाम वगैरह मैं नहीं बताना चाहूंगा, कोई फायदा नहीं है उसका, बट ही सर्विंग राइट नाउ। मेरा बहुत क्लोज स्टूडेंट रहा है, बहुत ही मेहनती, मतलब 1 साल इसने पूरी खुद से तैयारी करी, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में मेरे पास आया। सेकंड अटेम्प्ट में और ज्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 महीने तैयारी करी, लास्ट में आके टू द पॉइंट चीजें इसको मैंने सिखाई, बताई, पेपर 2-1 जो भी है, और हिज असिस्टेंट कमांडेंट राइट नाउ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2021 के बैच का एक स्टूडेंट, कट ऑफ थी आपकी 378। ये बच्चा भी जो है खुद से तैयारी करके लगा है, ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट में अगेन, फर्स्ट अटेम्प्ट में 2021 में दिया, 374 मार्क्स इसके आए बच्चे के, और कट ऑफ थी 378 पे, 4 नंबर से मेरिट आउट हुआ है। तो वो कहीं पे भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पेपर 1 में बहुत नंबर थे, 2 में थे, 3 में थे, इंटरव्यू में थे, डजंट मैटर। अगर आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं है, यू आर नथिंग, सिंपल सी बात है। चाहे आप 1 नंबर से रहो बाहर, चाहे 2 से रहो, मेरिट में नाम आ गया, चाहे 24वें नंबर पे आ जाओ, चाहे लास्ट नंबर पे आ जाओ, इज्जत उतनी मिलेगी। क्योंकि जब आप ट्रेनिंग में चले जाओगे, आप पास आउट हो, कौन पूछ रहा है आपका कितना रैंक आया था भाई तेरा, ठीक है ना। मेन मैटर करता है लिस्ट में नाम आना, वो इंपॉर्टेंट है। अब सोचो पहला अटेम्प्ट आपने दिया, मौज मस्ती में दिया, बिल्कुल कुछ नहीं पता, ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू किया। बहुत बच्चे ऐसे हैं सेकंड अटेम्प्ट में भी खुद से तैयारी करते हैं, उनको लगता है कि सर की फीस महंगी है तो महंगा कोर्स परचेज नहीं करते हैं, तो खुद से तैयारी करो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो सेकंड अटेम्प्ट में भी आपका मेरिट आउट आप हो गए, फर्स्ट में तो आपका वैसे ही वेस्ट हो गया, सेकंड अटेम्प्ट में आप मेरिट आउट हो गए, 10-15-20 नंबर से हो सकता है रह जाओ आप, राइट। हो सकता है रिटर्निंग एग्जाम क्वालिफाई ना हो, मुश्किल आ जाए पेपर, पॉसिबिलिटी तो है ना। लास्ट अटेम्प्ट में आपके ऊपर इतना बर्डन आ जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। और बहुत बच्चों को मैंने लास्ट अटेम्प्ट में 2-2, 3-3, जो ये सिनेरियो फर्स्ट अटेम्प्ट के मैं बता रहा हूँ, लास्ट अटेम्प्ट में भी सेम होता है। यानी कि एक मौका जो आपने पहले वाला वेस्ट कर दिया, सोचो थर्ड अटेम्प्ट में आपका 2 नंबर से आप रह गए, तो आप कितना क्लोज हो फाइनल उसके, बहुत क्लोज हो, आपने मेहनत भी बहुत की है, राइट। सोचो थर्ड अटेम्प्ट में आप 2 नंबर से रह गए, तो आप अपने आप को पूरी जिंदगी कोसोगे कि यार काश मैंने पहला अटेम्प्ट जो है वेस्ट ना किया होता, एक और अटेम्प्ट में दे पाता, राइट। इसलिए मैं कह रहा हूं प्लीज, जिन लोगों के पास पूरे 3 अटेम्प्ट हैं, ये चीज ध्यान से सुनना, जिन लोगों की एलिजिबिलिटी अभी हुई है 2025 में फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है,
प्लीज डोंट वेस्ट योर अटेम्प्ट इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। अगर आपकी पूरी से तैयारी नहीं हुई है, प्लीज पेपर देने मत जाइए। आपको जो लगता है ना कि जाके देख लेते हैं, देखते हैं यार यूपीएससी की वेबसाइट पर रात को वैसे ही पेपर आ जाएगा, खुद से करके देख लो, मिला लेना कितने नंबर आए हैं। क्यों एक अटेम्प्ट वेस्ट करना है आपको, राइट? तो मौज मस्ती के लिए प्लीज अपना एक अटेम्प्ट वेस्ट मत करिए, बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है? मैंने देखा है लिटरली बच्चों को रोते हुए देखा है, मतलब ऑफिस में आते हैं, लास्ट अटेम्प्ट है, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ है, मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं कि सर इंटरव्यू दे रहे हो आप, इफ ऐसा हो जाए कि आपका लास्ट अटेम्प्ट में ना हो पाए तो क्या करोगे? दे आर लिटरली, मतलब आंसू आए नहीं, कमी रही नहीं, वैसे वाली सिनेरियो होती है। फिर पूछता हूं कि सर आपके साथ क्या हुआ, तो बोलते हैं सर पहला अटेम्प्ट ऐसे ही देने चले गए थे मौज मस्ती में। तो वीडियो बनाना जरूरी था, मुझे लगा कि आप लोगों को सजग करना मेरी ड्यूटी है, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है? जो भी बात मैं बोल रहा हूँ पूरे एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। ऑलमोस्ट अगर बच्चों की अगर मैं बताऊं 30 तो बच्चे मेरे सिलेक्ट हुए हैं, 500-600 बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं 5 सालों में, ठीक है? तो अच्छे अच्छे बच्चे भी बहुत सारे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, सबको याद करता हूँ, ठीक है? मेहनत करना हम दोनों का काम है, हम अपनी तरफ से बीइंग अ टीचर में मेहनत करता हूँ, आप एज अ स्टूडेंट मेहनत करते हो, बाकी आपकी किस्मत है, राइट? लेकिन जानबूझ के कुल्हाड़ी पैर पे मारना कोई सेंस नहीं है। अगर आपकी तैयारी नहीं है, प्लीज डोंट वेस्ट अ सिंगल अटेम्प्ट, इट विल कॉस्ट यू अ लॉट, ठीक है? आपको लग रहा होगा कि यार दे आते ही 31 वैकेंसी, क्या पता हो जाए, ये जो क्या पता है ना, ये बहुत नुकसानदायक है। इतना आप मान के चलो, बिना तैयारी करे जा रहे हो, कितना ही कुछ कर लो, कितना ही लक हो आपके साथ, पेपर क्वालिफाई नहीं होने वाला है, ठीक है? मेरे पास अप्रैल से बच्चा तैयारी कर रहा है। एक और चीज बता देता हूं, अप्रैल में हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो जाता है। मेरे पास ऐसे 50-60 बच्चे अभी हैं जो अप्रैल से तैयारी कर रहे हैं, और आप सोच रहे हो मैं ऐसे ही एग्जाम देने चला जाऊंगा मेरा हो जाएगा? कैसे? जब आपने कुछ पढ़ा नहीं, सिलेबस का कोई आइडिया नहीं है, पेपर 2 की कोई प्रैक्टिस नहीं है, पेपर 2 के बारे में नहीं पढ़ा, पेपर 1 नहीं पढ़ा, जीएस का आपको नहीं पता कौन सी बुक पढ़नी है, आप उन बच्चों के साथ कैसे compete करोगे जो डेडिकेटेडली जो एग्जाम में आने वाला है उसके ऊपर 10 महीने से तैयारी कर रहे हैं? सोचो जरा इस बारे में, ठीक है? प्लीज सेव योर टाइम। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई कमेंट है, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई वुड जेन्युइनली रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबडी जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपने मौज मस्ती में कोई अटेम्प्ट दिया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि जो दूसरे भाई फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं उनका समय बच जाए। एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, उम्मीद करता हूं आप इसको जो है कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि देखिए ये एक्सपीरियंस है ना, किसी न किसी ने तो फेस किया ही होगा, और हमें, मैं मानता हूं कि जो गलती ऑलरेडी पहले लोग कर चुके हैं, वो सेम गलती आपको क्यों रिपीट करनी है? उनसे सीखिए आप, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, हैव अ गुड डे।